सिटी वाइज आउटस्टैंडिंग के लिए हमने कंपनी एक नई क्रिएट की। कंपनी का नाम रख दिया हमने स्मार्ट एड्रेस प्रोफेसर कॉलोनी उत्तर प्रदेश 1 अप्रैल 2022। पासवर्ड कोई डाला नहीं हमने। उसके लिए हमें ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप का नाम रखेंगे सिटी के नाम पे, जैसे जयपुर रख दिया, जयपुर का संडे डेटर्स, आगरा, अलीगढ़, मथुरा। अब हम पार्टी के लेजर क्रिएट करेंगे। मिस्टर ए, अब जैसे आगरा की पार्टी है तो हमने आगरा दे दिया। मिस्टर बी, अलीगढ़ की पार्टी है तो अलीगढ़ दे दिया। तो हम एक साथ मल्टी लेजर भी बना सकते थे यहाँ से। तो यहाँ पे हमने ऑल आइटम ले लिया। अब जैसे मिस्टर डी, तो हमने कह दिया ये अलीगढ़ की पार्टी है। मिस्टर ई, ये आगरा की पार्टी है। मिस्टर एफ, ये हमने दे दिया यहाँ पे। और कहाँ बनाया था हमने? जयपुर, जयपुर, ये भी हमने दे दिया जयपुर। इलाहाबाद भी बनाया था शायद। आगरा, अलीगढ़, जयपुर, मथुरा। तो ये ठीक है। अब हमने इनको सबको सेल किया, सबको हमने सेल किया। मिस्टर ए को सेल किया 5000 रुपये का। ऑल्ट सी सेल्स अकाउंट बना दिया। मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर एच। कौन सा पार्टी रह गई अब जिसको हमने माल नहीं बेचा? ए, बी, बी हो गई, डी हो गई, ई हो गई, नहीं हुई। ठीक है, एफ हो गई, नहीं हुई। मिस्टर टी भी हो गई। अब हमें ये देखना है सिटी वाइज आउटस्टैंडिंग। तो हम बैलेंस शीट पे जाएंगे और डेटर्स, ऑल्ट F1 डिटेल के लिए किस शहर में किस पार्टी से कितने पैसे ले रहे हैं। आ गया। तो एक अगर हमने बिल वाइज डिटेल को किया हुआ है तो वो वहाँ से भी देख सकते हैं। डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल,
यहाँ पे भी आती है कि किस किस पार्टियों से लेना है। तो इसके लिए ग्रुप देखेंगे हम, क्या देखेंगे? ग्रुप में डेटर्स डाल दो, ऑल्ट F1, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये था तुम्हारा सिटी वाइज आउटस्टैंडिंग। अब बैंक रिकंसिलिएशन के लिए क्या करना है तुम्हें? ये हमारी कंपनी है, हमने यहाँ पे बैंक खोल ली इसकी। अकाउंट्स बुक में गए, बैंक बुक में गए, और हमारी कौन सी बैंक है? इतने सारे हमारे बैंक के खाते हैं, ठीक। अब कौन सी बैंक का रिकंसिलिएशन करना है? ये हमें करना है, ये रहा। कौन से महीने का करना है? मान लो हमें अप्रैल का बैंक स्टेटमेंट मैच करना है, तो F5 दबाएंगे यहाँ से, रिकंसिलिएशन। अब हम यहाँ पे चेक डेट डालेंगे कि हमने जो 6 तारीख को लोन दिया था, किसी को पेमेंट किया था, वो बैंक से कितना तारीख को पास हुआ। तो ये स्टेटमेंट से देखेंगे कि 8 तारीख को पास हुआ, ये 9 तारीख को पास हुआ, ये 6 तारीख का पेमेंट 10 तारीख को हुआ, ये 9 का पेमेंट 11 को हुआ, ये 9 का पेमेंट 9 को ही हुआ, ये 13 तारीख का जो क्लियर 13 को हुआ, ये 13 वाला 15 को हुआ। तो रिकंसिलिएशन में ये डेट डालनी होती है कि भाई ये ट्रांजैक्शन बैंक की तरफ से कब हुआ। हमारी तरफ से तो आज ही हो गया, हमने किसी को पेमेंट किया तो आज ही चेक दे दिया, लेकिन बैंक ने कब पास किया? तो 13 तारीख वाला ये 16 तारीख को किया, अकाउंट से कब कटा, बस। तो ये बैलेंस हमें मैच करना होता है कि भाई हमारी अकाउंट्स बुक में बैलेंस इतना आ रहा है बैंक का, और बैंक में इतना आ रहा है, तो इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है? तो वो अलग डिटेल आती है कि अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक, इतना डेबिट बैलेंस, इतना क्रेडिट बैलेंस। जो हमने किसी को पेमेंट किया है और जो पेमेंट लिया है, उनका इफेक्ट नेक्स्ट मंथ में चला जाता है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस आता है मार्च की वजह से। मार्च की क्लियरिंग कहाँ जाती है? अप्रैल में, बस वो मैच करनी होती है हमें यहाँ पे। तो ये है रिकंसिलिएशन।